क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसे हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझेंगे बहुत अच्छे से। आपके क्लास में आपके टीचर साहब ने आपको एक फॉर्मूला दे दिया होगा बढ़िया सा और बोल दिया होगा बेटा इस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। इसे रट्टा लगा लो, आपने रट्टा लगा भी लिया होगा मगर वो फॉर्मूला आया कैसे ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इसलिए जानना जरूरी है कि कोई भी चीज हम करते हैं अगर हमें ये पता है कि ये ऐसे हुआ है तो हम उसको और अच्छे से और मन से और अपने दिल से करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवाल जो आपने कभी नहीं किए वो भी आप उनसे कर सकते हो, है ना। तो यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कार्तीय तल को समझना यानी कार्टेशियन प्लेन को समझना। ये बेटा चार चतुर्थांशों में बटा होता है। इसको हम एक्स एक्सिस भुज कहते हैं, एक्स एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। नीचे की तरफ आप माइनस में जाते हैं, उल्टी तरफ आप आते हैं तो माइनस में आते हैं। आप सीधी तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं प्लस में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। y से आप प्लस में जाएंगे, y से आप माइनस में आएंगे। x से आप प्लस की तरफ जा रहे हैं, x की तरफ आप माइनस में आ रहे हैं। एक चीज समझने की, पहले चतुर्थांश को हम यहाँ पर एक चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट्स, तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको चौथा चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये बात समझ लीजिए। अब एक चीज और, यहां पर जो x के पॉइंट इन तलों में कहीं की भी दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप किस तरह से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो चीज भी आपके लिए जानना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये आपके पास में इस तरीके से फिगर है। तो मैंने यहां पर कोई एक बिंदु है बेटा, ये वो बिंदु है, तो मैं कैसे इस बिंदु को नापूंगा? मैं कहूंगा कि मैं x की तरफ 5 पॉइंट तक गया, 5 तक गया और मेरे को वो बिंदु मिल गया। मुझे अगर नहीं मिला, मैं यहां से गया, मुझे वो बिंदु नहीं मिला, मैं तो यहां पहुंचा हूं ना, बिंदु तो नहीं मिला। बट मैंने आपको ये समझाया कि मैं x से 5 बिंदु तक गया, y से 5 बिंदु तक गया और मुझे ये बिंदु मिल गया। देखिए मैं यहां से 5 बिंदु तक जाऊंगा और यहां से भी 5 पॉइंट्स तक जाऊंगा तो मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? कहने का ये मतलब है कि मुझे भुज और कोटि दोनों तरफ मुझे जाना होगा, तभी मुझे वो पॉइंट मिलेगा, तभी मैं उस पॉइंट तक पहुंच सकूंगा। तो इसलिए समझने की बात यह है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ की दूरी को ज्ञात करेंगे तभी आप किसी पॉइंट तक पहुंच सकेंगे। पहला जो चतुर्थांश होता है वहां पर सबसे पहले एक चीज समझनी है कि जब भी कोई सी चतुर्थांश के निर्देशांक आपको लिखने होते हैं, निर्देशांक जब भी कभी आप लिखते हैं, जब इसके क्वाड्रेंट्स लिखते हैं आप, क्वाड्रेंट्स जब आप लिखते हैं तो ये जो लिखने के लिए आपको पहला पॉइंट x और दूसरा y लिखना होता है। पहले आप x का मान लिखेंगे, चाहे वो कम हो चाहे वो ना हो, जीरो भी होगा तो पहले आप x का मान लिखेंगे, फिर आप y का मान लिखेंगे। समझ गए बात को? यहां समझने की चीज ये है कि यहाँ x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। देखिए x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। यहां पर x माइनस का हो जाता है, y आपका प्लस का ही रहता है। यहां x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। समझ गए? यहां x तो प्लस में है परंतु y माइनस में है। कहने का मतलब है कि चारों चतुर्थांशों में x और y के माइनस प्लस में मान अलग अलग होते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? चतुर्थांश कार्तीय तल को आप समझ लिया, चतुर्थांशों को आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि एक तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जब आप किसी भी कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं तो अब आप क्या करते हैं? एक बिंदु को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? मैंने बताया x का कोई पॉइंट लेंगे, y का कोई पॉइंट लेंगे और वो बिंदु हमारा क्या होगा, x और y के हिसाब से हम बता देंगे इस पॉइंट पर ये बिंदु स्थित है। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट। बात समझ रहे हैं? परंतु जब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये मेरे को दे रखा है, ठीक है, एक और पॉइंट मुझे ये दे रखा है, ये दो पॉइंट मुझे दे रखे हैं और मेरे ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इस पॉइंट को और थोड़ा सा इधर लिखता हूं। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे दूरी निकालनी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी है। ध्यान दीजिए कैसे निकालूंगा। जब आप पहला पॉइंट यहां से जब आप पहले पॉइंट पर जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 मुझे नहीं पता कितने नंबर पर ये पॉइंट है, तो मैं इसको x1 मानकर चलता हूं, कोई एक बिंदु x1 y1 इस तरीके से।
और यहां से भी मैं जब ये दूरी निकालने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा है, ध्यान रखिएगा ये। और ये क्या है, x2 है, समझ गए। ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है, 15 है, 16 है, 17 कुछ भी हो सकता है। x पॉइंट है इसलिए x1 और y1। इसी तरह से ये जो दूरी होगी ये क्या होगी बेटा, y1 होगी, होगी कि नहीं होगी। और इसी तरह से ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी बेटा, y2 होगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। मैं यदि इस रेखा को और आगे बढ़ा दूं, यहां तक आगे बढ़ा दूं, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा। आइए इन तीनों पॉइंट्स को निकालते हैं सबसे पहले। तो बेटा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहले x2 लिखेंगे हम, फिर y2 लिखेंगे हम। बेटा यहां से x2 फिर y2, कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है। इसी तरह से इस पॉइंट को लिखेंगे तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, x1, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, y1, यही तो लिखेंगे ना, x1 y1। ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को नोट करने के लिए सबसे पहले है x2 और ये वाला क्या है, y1, x2 और y1। समझ गए बात को, 3 पॉइंट नजर आ गए आपको। क्योंकि बेटा मैं इसको बिल्कुल सीधा लेकर जा रहा हूं, यहां से भी बिल्कुल सीधा आ रहा है तो ये 90 डिग्री पर कटेगा, 90 डिग्री पर कटेगा। तो ये आपके पास में इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, ये एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बन गया आपके लिए, एक समकोण त्रिभुज आपके पास मिल गया आपको। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे, समकोण त्रिभुज मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये जो मेरे पास रेखा है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस की दूरी कितनी है, ये कुल दूरी कितनी है बेटा, कुल दूरी x2 तक की दूरी है ना भाई, 0 से x2 तक जा रहा हूं, तो ये कुल दूरी कितनी है, x2। अरे कुल डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है। उसके अंदर से यदि मैं इतना डिस्टेंस, ये कुल डिस्टेंस है, इसमें से अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, और यही डिस्टेंस तो यही है, सेम है कि नहीं है बताओ, समझ रहे। तो कुल डिस्टेंस कितना है, x2, समझ गए। उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, x1 माइनस कर दिया। ये क्या दूरी आ गई बेटा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई। मैं इन पॉइंट्स के नाम भी दे देता हूं। मैंने इस पॉइंट का नाम दिया बेटा P, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया Q, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया R। समझना अभी बात को। अब बेटा मैंने बताया PQ की दूरी जो है वो क्या है, x2 माइनस x1 है। समझ गए बात को। मैंने इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा जी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि RQ या QR के बीच की दूरी कितनी है। तो बेटा सबसे पहले हम देखें पूरी की पूरी दूरी कितनी है। देखो पूरी की पूरी दूरी कितनी है, y2 तक है भाई। यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, y2 तक है ना बेटा। तो मैंने लिख दिया y2, और उसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगा। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, y1 तक की दूरी है, तो मैंने माइनस y1 कर दिया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और लेकर समझा देता हूं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 4 है और ये जो पॉइंट है ये 9 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है बेटा 9। 9 में से ये पहले वाली 4 मैंने माइनस कर दी, तो कितना बच गया, 5 बच गया, कितनी बच गया। और ऐसे भी तो देखो 9 माइनस 4 बराबर 5 आता है कि नहीं आता है। समझना बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ आई। इसी तरीके से मैंने x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया। बट ये दूरी तो मैंने निकाल दी, मुझे तो दूरी ये वाली निकालनी है कि PR कितना है, निकालना है कि नहीं निकालना। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये बिंदु लिया था और ये बिंदु लिया था, और मैंने बोला इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही तो था ना फॉर्मूला, यही तो है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कहां कहां 90 डिग्री के और सीधे सीधे बिंदु आपको मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। कोई कोई मिल सकता है सीधा, कोई कोई नहीं भी मिल सकता। तो ऐसा एक फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें सारे ही बिंदु कवर हो जाए, सारे ही पॉइंट्स कवर हो जाए, और उसको बहुत कहीं भी आप दे दो जिस आप पॉइंट, किसी भी चतुर्थांश में आप कोई पॉइंट दे दो, मैं उस पॉइंट को निकाल दूंगा। समझ गए। अब देखिए बेटा मैं वही चीज यहां पर निकालने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसको हिंदी में सीधी भाषा में दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र। बेटा इस ट्रायंगल को मैंने अभी उठा लिया है, अब मैं यहां चिपकाने वाला हूं इस ट्रायंगल को। तो ये देखिए, ये मेरा ट्रायंगल है जो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहां से ये 90 डिग्री बन गया। ये पॉइंट R है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अच्छा जी, इसका जो इसकी दूरी है RQ की दूरी कितनी है बेटा, y2 माइनस y1 है, और PQ की दूरी कितनी है, x2 माइनस x1 है।
पाइथागोरस बाबा का नाम तो सुना ही होगा आपने बहुत अच्छे से। तो आइए पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। अब ध्यान देना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री यानी 90 डिग्री एंगल के साथ लगती है। जो 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल होता है, जो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है, उसके साथ हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। कोई एक आधार और कोई एक हमारा लंब होता है, ठीक है ना। कोई एक परपेंडिकुलर होता है, कोई एक बेस होता है। उतना समझने में, कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये हमारा क्या है बेटा, कर्ण है। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर होता है। इंग्लिश में कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस लंब यानी पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही तो होता है ना। देखो बेटा कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, पी आर। मैंने लिख दिया पी आर का स्क्वायर बराबर में बी बेस पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। भाई यही तो है। अब बेटा जी पी आर की जगह मैंने पी आर लिख दिया, ध्यान देना, मैंने पी आर की जगह पी आर लिख दिया। पी क्यू क्या है, पी क्यू है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। अब हमारे पास में ये स्क्वायर है, अभी पी आर का स्क्वायर ही तो है। अब मैंने लिख दिया पी आर बराबर स्क्वायर, उधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट में ले जाएगा। तो ये हो गया अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो आपके टीचर ने सीधा सीधा आपके माथे में घुसा दिया था, मेरे हिसाब से मैंने अब आपके माथे में घुसा दिया है। ये है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी जब हम इनके प्रश्नों को करेंगे तब किसको x1 और x2 मानेंगे, किसको y2 और y1 मानेंगे, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। आप उसके लिए चिंता मत करना कि भैया इसको x2 मानूं या इसको y2 मानूं, बहुत इजी रहेगा वो। हम किसी को भी x2 किसी को भी y2 मानकर चलेंगे और देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। होप आपको ये फॉर्मूले वाली वीडियो समझ में आई होगी, कार्तीय तल समझ में आया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसे नोट कीजिए। जय हिंद।